पैन कार्ड बनाना पर एज 18 वर्ष से कम है तो नो टेंशन भाई लोगों, जब तक मैं आपके साथ हूँ तब तक टेंशन किस बात की। एज 18 से कम भी है ना तो आप लोग एक माइनर पैन कार्ड बना सकते हो। ये पैन कार्ड बनाने का प्रोसेस 18 वर्ष के बाद जो पैन कार्ड बनता है ना उससे थोड़ा अलग प्रोसेस है, तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और अप्लाई करना है। अगर इस माइनर पैन कार्ड बनाने का प्रोसेस सही से नहीं करोगे ना तो आप पैन कार्ड नहीं बना पाओगे। मैं आप लोगों को इस वीडियो में एकदम लेटेस्ट और नया प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो बड़े ध्यान से देखना। अगर कहीं भी कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम है ना तो कमेंट कर देना, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो। और अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो यारो। ऐसे क्यों कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। अगर जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। तो चलिए अब बताते हैं आपको इस एक एक प्रोसेस, आपको वीडियो बड़े ध्यान से देखना। आप लोगों को एक भी पार्ट अगर स्किप किया तो आप लोग सही से नहीं बना पाओगे। तो अब माइनर पैन कार्ड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना, गूगल पर जाना और गूगल पर जाने के बाद आपको सर्च करना NSDL पैन कार्ड। जिस तरह से मैंने सर्च किया वैसे आपको सर्च करना, मैं एरो से बता देता हूँ। इस तरह से सर्च करने के बाद आपको एक फर्स्ट साइट दिख रही होगी, उस साइट पर आपको कर देना टैप। उस साइट पर टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे नीचे एक साइड में, एरो से बता देता हूँ, एक अप्लाई ऑनलाइन और एक कंटिन्यू विद एप्लीकेशन का। तो आपको इसमें अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर ही रखना, आपको कंटिन्यू विद एप्लीकेशन के ऑप्शन पर नहीं जाना है। फर्स्ट वाले ऑप्शन पर रखना, अप्लाई ऑनलाइन पर टैप कर देना। अब आगे क्या करना प्रोसेस मैं बताता हूँ, वीडियो बड़े ध्यान से देखना बिना स्किप किए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। अब नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा एप्लीकेशन टाइप का, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन टाइप पर टैप करोगे ना आपके सामने दो तीन ऑप्शन आएंगे। तो इसमें से आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना, न्यू पैन इंडियन सिटीजन वाला, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना। फिर बाद आगे की टाइप में आपको फिर से पूछा जाएगा, ये वाला आपको पूछा जाएगा प्लीज सिलेक्ट। इसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना, इसमें से आप उस पर टैप करोगे 4 से 5 इस तरह के ऑप्शन आएंगे, ट्रस्ट वगैरह का, फॉर्म वगैरह का। तो आपने इसमें इंडिविजुअल वाले ऑप्शन पर ही आपको रखना टैप। तो मैंने ये दोनों ऑप्शन आपको बड़े ध्यान से देखना है, फर्स्ट पे आपको न्यू पैन पर और सेकंड में आपको इंडिविजुअल पर सिलेक्ट कर देना। अब आगे आपको ऑप्शन दिया जाएगा टाइटल वगैरह का, तो यहाँ पर अपना टाइटल कैसे क्या लगाना वो मैं बताता हूँ, बड़े ध्यान से देखना। अब नीचे टाइटल पर टैप करोगे ना तो आपको श्री, श्रीमती और कुमारी ऑप्शन दिया होगा। आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि ये श्री, श्रीमती ये टाइटल आपके पैन कार्ड में नहीं आएगा। अगर आप पुरुष हो, मेल हो तो श्री लगाओ, श्रीमती अगर आप शादीशुदा हो और नहीं तो आप लड़की हो तो कुमारी लगा दो। फिर बाद आगे आपसे ऑप्शन दिख रहा होगा लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम का। तो यहाँ पर आपको बड़े ध्यान से देखना, अगर किसी का नाम जैसे मेरा एक चैनल का नाम है अक्षोम विष्णु है, तो अगर विष्णु है ये हमारा लास्ट नेम है, अक्षोम है ये हमारा फर्स्ट नेम है। अगर किसी का एक ही लेटर का नेम है ना तो उसको अपना फर्स्ट नेम पर रख देना। आपको बड़े ध्यान से ये ध्यान रखना है, आपको ध्यान से लगाना है। अब नीचे की साइड आपको डेट ऑफ बर्थ लगाना है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लगा देना। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लगाना इसलिए अच्छा रहता है कि आप जो एक फोटोकॉपी टाइप आती है ना वो आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया जाता है, जिसे आप फ्यूचर में कभी भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको हमेशा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको डाल देना। फिर बाद आपको नीचे टर्म्स एंड कंडीशन के ऑप्शन पर आपको ये बॉक्स दिख रहा होगा, एरो के जरिए बता देता हूँ, उस पर आपको टैप कर देना। नीचे एक साइड कैप्चा वगैरह लगा देना, कैप्चा लगाने के बाद आपको कर देना सबमिट। सबमिट करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। अब यहाँ पर आपके सामने एक टोकन नंबर आएगा, टोकन नंबर आपको बड़े ध्यान से नोट कर लेना है क्योंकि कभी कभार क्या होता है आप फॉर्म भरते हो और बीच में ही फॉर्म आपका सबमिट हो जाता है, मतलब पूरा नहीं भर पाते हो, कहीं काम हो जाता है, बीच में छोड़ के जाना चाहते हो ना, कुछ टोकन नंबर को लिख कर रख देना है। टोकन नंबर को लिख कर रखो ना तो अगर 30 दिन के अंदर कभी भी वापस टोकन नंबर लगाकर आप वापस इसको लॉगिन वगैरह करके वहीं से जितना आपने फॉर्म भरा ना उससे आगे आप फॉर्म भरना वापस स्टार्ट कर सकते। अब इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म, इस ऑप्शन पर आपको कर देना टैप। अब यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस आने वाला है जहाँ वहां से आप कंटिन्यू विद एप्लीकेशन फॉर्म करोगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हो। इसमें से अगर आप माइनर पैन कार्ड बनाते हो ना आपका तीसरा ऑप्शन एक वर्क कर रहा होगा, फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली, मतलब इसके लिए आपको माइनर पैन कार्ड बनाते हैं ना तो इसके लिए आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। मेन ऑफिस में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कहाँ क्या कैसे क्या देना, पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो आपको ये थर्ड ऑप्शन है, उस थर्ड ऑप्शन पर आपका ट्रिक होने वाला है, मैं एरो के जरिए बता देता हूँ। अब यहाँ पर आपको एक ऊपर की साइड एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेव ड्राफ्ट का। अब इससे क्या होगा, इतना फॉर्म आपका सेव हो चुका है, बाय द वे आप इस फॉर्म को बीच में ही छोड़ देते हो और अगले दिन या अगले 30 दिन में आप वापस इसको भरना चाहते हो तो वो यहीं से स्टार्ट होगा। आपको पूरा वापस न्यू से फॉर्म को अपना भरना नहीं पड़ेगा, इतना ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप सही ड्राफ्ट कर दोगे ना तो सेव ड्राफ्ट करने के बाद आपको पीछे की साइड मैंने एक ऑप्शन बताया था कि ये कहाँ पर काम आने वाला है, ये देख सकते हो ना, मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। शुरू में लॉगिन करते वक्त आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कंटिन्यू विद एप्लीकेशन, तो आपने जो इस पर टैप करोगे तो इस पर टैप करने के बाद टोकन नंबर वगैरह मांगी जाएगी जो मैंने अभी आपको नोट कराए थे। उस टोकन नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह लगाने पर आप जो सेव ड्राफ्ट किया ना, जहां तक आपने फॉर्म को सेव ड्राफ्ट किया ना वहां से आपको फॉर्म आगे भरने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये ऑप्शन काफी अच्छा है, तो आपको जैसे जैसे फॉर्म भरते जाओ वैसे वैसे आपको सेव ड्राफ्ट करके जाना है ताकि आपको जब भी बीच में छोड़ना पड़ जाए ना तो आपको पूरा फॉर्म शुरू से नहीं भरना पड़े। तो अब आते हैं हमारे फिर से उसी पेज पर, आगे क्या करना। तो अब नीचे की साइड स्क्रॉल करना, नीचे की साइड स्क्रॉल करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ 2 ऑप्शन है कि फिजिकली पैन कार्ड आपको चाहिए नहीं चाहिए। आप यस पर टैप करो, नो पर टैप करो। आपको फिजिकली पैन कार्ड चाहिए ना तो आपको यस पर ही आपको टैप रखना, यस पर टैप रखना है। उसके बाद आपको अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट को लगाना। अगर आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप EID नंबर वगैरह लगा सकते हो, लेकिन लगभग सभी के आधार कार्ड बने हुए हैं तो आप आधार कार्ड के 4 डिजिट के लास्ट के 4 डिजिट को लगा देना। आधार कार्ड में जो आपका नेम है वो आपको नीचे की साइड लगा देना। अब नीचे की साइड आपकी
पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी, भरी हुई आएगी, जो आपने पीछे की साइड में जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है वो पूरी इन्फॉर्मेशन आने वाली। यहाँ पर एक जेंडर ऑप्शन आपका सेलेक्ट नहीं होगा तो उसको आपको सेलेक्ट कर देना। अब आप नीचे की साइड स्क्रॉल करोगे ना तो आपकी ये पूरी इन्फॉर्मेशन भरी हुई आएगी जो आपने पीछे भरी हुई है। अब ये थोड़ा और नीचे की साइड स्क्रॉल करोगे तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ ऑप्शन दिख रहा है कि हैव यू एवर नो अनदर नेम, मतलब आपका कोई अनदर नेम है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते। लगभग आपका नहीं है, आपको हमेशा नो पर रखना है, तो आपको यहाँ पर नो वाला ऑप्शन पर टैप कर देना। नो वाला ऑप्शन पर टैप करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा एक मदर सिंगल पेरेंट्स, मतलब अपने जो पैन कार्ड होता है ना, पैन कार्ड में मेन आप अपने मदर का नाम रखना चाहते हो या अपने फादर का नाम रखना चाहते हो, लेकिन बहुत ज्यादातर लोग अपने फादर का नाम ही रखते हैं। तो आपको यहाँ पर नो के ऑप्शन पर यस के ऑप्शन पर टैप करते हो तो ये जो फादर वाला सेक्शन है वो ब्लैंक हो जाता है, उसको नहीं भर सकते हो, फिर बार मदर वाला ऑप्शन को भर सकते हो। लेकिन अगर आप फादर का ऑप्शन मतलब फादर का नेम भी अपने पैन कार्ड में मेन में रखना चाहते हो ना तो आपको नो वाले ऑप्शन पे टैप करना, फिर बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जैसे मैंने पीछे बताया था ना वैसे आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह लगा देना। फर्स्ट नेम लास्ट नेम लगाने के बाद में आपको फिर से एक नीचे एक साइड ऑप्शन दिख रहा होगा कि आप अपने पैन कार्ड किसको प्रिंट करना चाहते हो, किसके नेम को। यहाँ पर अपने फादर नेम वाला ऑप्शन पर टैप कर देना और फादर नेम वाले ऑप्शन पर टैप करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना। सब कुछ बनने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ऑप्शन दिख रहा होगा सोर्स ऑफ इनकम, तो आपका जो भी इन ऑप्शन में से अगर कोई भी इनकम का सोर्स है तो ये बता सकते हो, नहीं तो अगर कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है तो नो इनकम वाले ऑप्शन पर भी टैप कर सकते हो। अब नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर आपको फिर बाद रेजिस्टेंस वाले ऑप्शन पर टैप कर देना। एक ऑफिस वाला उसको नहीं टैप करना, रेजिस्टेंस वाले ऑप्शन पर आपको टैप कर देना। फिर बाद आपको यहाँ पर अपने ब्लॉक नंबर को, अपने बिल्डिंग, विलेज, रोड नंबर, रोड स्ट्रिप, सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, अपने कंट्री का नेम, ये सब कुछ आपको पूरा इन्फॉर्मेशन ये आप अपने अनुसार लगा सकते हो। एड्रेस तो आप लगा ही सकते हो, इसमें तो क्या है। और अगर फिर भी कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आई ना तो मुझे बता देना, मैं आपको जवाब देने वाला हूँ, रिप्लाई देने वाला हूँ कमेंट सेक्शन में। अब नीचे की साइड आपको अपना स्टेट वगैरह, पिन कोड वगैरह, जिप कोड आपके वहाँ लागू होता है तो आप लगा सकते हो, नहीं तो इसको छोड़ सकते हो। फिर आप एक नीचे की साइड आपको ऑफिस एड्रेस का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपने ऊपर रेजिडेंस का सिलेक्ट किया ना तो आपको ऑफिस वाला खाली छोड़ देना, आपको कुछ नहीं टैप करना है। फिर बाद नीचे की साइड आप स्क्रॉल करोगे ना तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कंट्री कोड, ISO कोड, मतलब आपके मोबाइल नंबर जैसे इंडिया के लिए +91 लगता है तो वो +91 आपको लगा देना। फिर बाद अपने एरिया का STD कोड लगा देना, अपने मोबाइल नंबर लगा देना। ये सब कुछ लगाने के बाद नीचे की साइड ईमेल ID लगा देना। ईमेल ID लगाने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है नीचे रिप्रेजेंटेटिव असिस्टेंस, मतलब आप जब माइनर पैन कार्ड बनाना चाहते हो आपको किसी भी पेरेंट्स में से एक मतलब गवाह के रूप में चाहिए होता है, क्योंकि ये माइनर पैन कार्ड होता है 18 से एज का कम का, तो आपको कोई भी एक गवाह चाहिए, आपका काका चाचा, कोई आपके परिवार में से पापा मम्मी कोई भी होना चाहिए, उसका आपको इस पर टैप कर देना। इस पर टैप करने के बाद उसकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन भरनी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसका एड्रेस वगैरह पूरा बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे आपने अपना एड्रेस भरा ना उसी तरह अपने जैसे आपने जो भी गवाह होता है ना उनका एड्रेस आपको सेम टू सेम पूरा अच्छी तरह से भरना, पूरा एड्रेस, पिन कोड सब कुछ लगाने के बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर टैप कर देना है। अब जैसे नेक्स्ट करोगे तो लगभग सभी लोगों की ये इन्फॉर्मेशन भरी हुई आती है, लेकिन बहुत लोगों को अगर इन्फॉर्मेशन नहीं भरी हुई आती है तो इंडियन सिटीजन के ऑप्शन पर आपको टैप कर देना। इंडियन सिटीजन के ऑप्शन पर टैप करने के बाद आपको यहाँ पर स्टेट, एरिया वगैरह का नाम लिखकर आपको नेक्स्ट कर देना, ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन भर जाएगी। लेकिन जब लगभग सभी लोगों की ये इन्फॉर्मेशन भरी हुई आती है, अब फिर बाद आपको नेक्स्ट कर देना। ये ऑटोमेटिक एरिया का नाम, स्टेट का नाम वैसे भर दोगे ना तो ये इन्फॉर्मेशन भर देगी। लेकिन ये नहीं आती है इन्फॉर्मेशन भरी हुई, ऊपर की साइड ये देख रहे हो ना, ये कुछ W वगैरह ये नंबर वगैरह आ रहे ना, इस तरह का अगर नहीं आ रहा ना तो आपको करना, नहीं तो आपको डायरेक्ट नेक्स्ट के ऑप्शन पर टैप कर देना। अब डायरेक्ट नेक्स्ट के ऑप्शन पर टैप करने के बाद आपके सामने आने वाले कुछ इस तरह का इंटरफेस। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट बतानी है, डॉक्यूमेंट डिटेल उनकी बतानी है जिसका आप बना रहे हो माइनर पैन कार्ड। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिफाई, तो लगभग ये 3 ऑप्शन दिख रहा होगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिफाई, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो तीनों में भी आप आधार कार्ड को भर सकते हैं, लेकिन प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में क्या, तीसरे ऑप्शन में अगर डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में गलत है तो आप जन्म प्रमाण पत्र वगैरह को भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप तीनों में एक चीज बना चाहते हो तो तीनों में ही आपको अपने आधार कार्ड के ऑप्शन को सेलेक्ट कर दे। अब नीचे की साइड आपको ऑप्शन दिख रहा होगा डिक्लेरेशन का, यहाँ पर आपने जो भी अपने जो गवाह चूज किया ना उनका नाम आएगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन पर टैप करना है। एक नीचे खाली ब्लैंक का ऑप्शन दिख रहा होगा और वो उस ऑप्शन पर टैप करने के बाद आपको रिप्रेजेंटेटिव असिस्टेंस का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको टैप कर देना। मतलब ये गवाह का होता है ना, जो आपके पीछे गवाह चूज किया ना उसका नाम वगैरह आएगा, तो यहाँ पर अपने रिप्रेजेंटेटिव असिस्टेंस वाला सिलेक्ट कर देना और आप ऊपर की साइड में तीनों डॉक्यूमेंट को आधार को ही सिलेक्ट कर सकते हो। और आप दूसरे ऑप्शन भी बहुत सारे दिखते हैं, दूसरे ऑप्शन क्या क्या दिखते हैं मैं एक बार आपको बता देता हूँ। दूसरे ऑप्शन से आपको ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, तो आपको हमेशा तीनों के तीनों में आपको आधार कार्ड को ही सिलेक्ट करना है। अब तीनों के तीनों आधार कार्ड को सिलेक्ट कर दिया, नीचे के साथ रिप्रेजेंटेटिव असिस्टेंस वाला ऑप्शन पर टैप कर दिया। उसके बाद आपको अपना प्लेस का जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हो, अगर आप विलेज से हो तो आपको अपने विलेज का नाम लिख देना और विलेज का नाम वगैरह लिखने के बाद आपको कर देना सबमिट। सबमिट करने के बाद थोड़ा प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद आपके सामने आने वाला कुछ इस तरह का इंटरफेस। अब यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन बननी है, एक आधार कार्ड की शुरू के 4 के डिजिट बनने, शुरू के 4 के डिजिट बनने के बाद आपके सामने पूरा फॉर्म आएगा। नीचे की साइड जो भी आपने अभी तक इन्फॉर्मेशन भरी है पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन आने वाली। अब इस इन्फॉर्मेशन को आप एडिट करना चाहते हो पूरा नीचे जाओगे तो आपको एक एडिट का ऑप्शन भी दिख रहा होगा और एक प्रोसीड का ऑप्शन भी दिख रहा होगा। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत भर चुकी है आपको लग रहा है तो वापस एडिट कर सकते हो, नहीं तो आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर टैप कर देना है। अब प्रोसीड के ऑप्शन पर टैप करते ही आपको पे करने वाला सिस्टम आने वाला है, क्योंकि आप आधार कार्ड को आपको चाहिए ना फिजिकली में, तो आपको उसके लिए कुछ रुपए पे करने को, वो भी कैसे करना है मैं आपको एक एक प्रोसेस बता दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तब आपको बता देता हूँ पेमेंट वगैरह कैसे करना, छोटा सा पेमेंट है। तो यहाँ पर आप पेमेंट करने के लिए 2-3 ऑप्शन दिख रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है पेटीएम के जरिए, सेकंड ऑप्शन दिख रहा है बिल डेस्क के जरिए। तो मैं सेकंड ऑप्शन पर बिल डेस्क के ऑप्शन पर टैप कर देना हूं। तो यहाँ पर आपको पेमेंट बताया जा रहा है 107 रुपए का पेमेंट है। तो अब यहाँ पर नीचे की साइड स्क्रॉल करना, टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल करना और फिर बाद प्रोसीड पेमेंट के ऑप्शन पर आपको टैप कर देना है। प्रोसीड पेमेंट के ऑप्शन पर टैप करने के बाद वापस कंफर्मेशन के लिए एक पॉपअप आएगा, तो वहां पर आपको पे कंफर्म पर आपको टैप कर देना। पे कंफर्म पर टैप करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, क्रेडिट कार्ड, क्यूआर कोड, फोन पे, यूपीआई। तो अब इससे जिससे भी करना चाहते हो तो मैं कर देता हूँ, स्कैनर के जरिए मैं कर देता हूँ। स्कैनर के जरिए आप जब पेमेंट कर दोगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरह का सक्सेस का ऑप्शन आने वाला है। तो यहाँ पर आपको नीचे की साइड स्क्रॉल करना, नीचे की साइड स्क्रॉल करने के बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर या ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पर आपको टैप कर देना। ऑथेंटिकेट के ऑप्शन टैप करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। अब आपको जनरेट एंड प्रिंट का ऑप्शन आने वाला, मतलब आपका पैन कार्ड प्रिंट के फॉर्म में आने वाला है। तो यहाँ पर आपको पीडीएफ आएगा और उस पीडीएफ को ओपन करने के लिए आपको पासपोर्ट लगाना पड़ता है। तो पासपोर्ट लगाने के लिए क्या करना, पासपोर्ट कैसे लगाना, जो आपका डेट ऑफ बर्थ लगे ना आपने, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ थी 5/5/2005, तो आपको क्या करना 05, फिर बाद और लगाना 05, फिर आपको लगाना 2005। इस तरह से आपको डेट ऑफ बर्थ लगाने, डेट ऑफ बर्थ लगाने के बाद आपका हो जाएगा ओपन और आपके सामने पूरा आ जाएगा एक प्रिंट फॉर्म में। इस तरह का आपके सामने देख सकते हो, मैं पूरा आपको बता देता हूँ। ये इस तरह का आपको पूरा आपके सामने फॉर्म आने वाला है आपके। अब इस फॉर्म में आपको क्या करना, इसको भी बड़े ध्यान से देखना, मेन इंपोर्टेंट काम यही होता है। तो आपके सामने ये पूरा 2-3 पेज का फॉर्म आने वाला है। अब इस फॉर्म में बड़े ध्यान से देखना, ऊपर की साइड में एक एक्नॉलेजमेंट नंबर दिए होंगे जिसको आपको नोट कर देना है, क्योंकि आगे जब भी इस फॉर्म की आप स्टेटस देखना चाहोगे ना तो आपको इस नंबर के जरिए देख सकते हो। तो अब यहाँ पर इस फॉर्म में क्या करना है, तो आपको फर्स्ट में कॉर्नर में एक फोटो लगाने का ऑप्शन दिख रहा होगा और सेकंड कॉर्नर में, तो इन दोनों कॉर्नर में आपको अपने जो माइनर है जिसके नाम से आपने ये पैन कार्ड बनाया ना, तो उसका आपको फोटो लगा देना। नीचे की साइड जो फर्स्ट कॉर्नर में ऑप्शन दिख रहा होगा ना, तो इसके नीचे की साइड आपको एक साइन कराना है, जो आपने रिप्रेजेंटेटिव कराया, जो आपने गवाह सिलेक्ट किया ना, तो अब आपको उस गवाह का आपको वहां पर साइन करा देना है। गवाह का कराना, माइनर का नहीं कराना है। जिसका बना रहे हो पैन कार्ड उसका नहीं कराना, आपको गवाह का कराना। फिर बाद सेकंड कॉर्नर पर भी आपको नीचे की साइड एक बॉक्स दिख रहा होगा, वहां पर भी आपने अपने गवाह का साइन कराना। फिर बाद नीचे की साइड स्क्रॉल करोगे ना तो नीचे की साइड एक ब्लैंक ऑप्शन और दिख रहा होगा, वहां पर ऊपर की साइड दिख रहा होगा रिप्रेजेंटेटिव एसएस, तो वहां पर भी अपने गवाह का साइन कर देना। इन तीनों पर भी जो आप गवाह सिलेक्ट कर रहे हो ना, जो आपने घर में चाहिए चाचा काका कोई भी, तो उनका साइन होने वाला है, तो उनका साइन करा देना। क्योंकि जो माइनर पैन कार्ड बनता है ना तो उसमें आपके गवाह का साइन आता है, आपका साइन नहीं होता। लेकिन जब आप 18+ हो जाए ना तो आपका पैन कार्ड अपडेट किया जाता है और अपडेट करने के बाद फिर बाद आपका साइन आता है। तो ये सब कुछ करने के बाद 2 फोटो लगाना और 3 साइन कराना, ये 3 साइन कराना और 2 फोटो लगाने के बाद आपको क्या करना है, नीचे की साइड देखना, नीचे की साइड आपको क्या करना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम होने वाला है यहाँ पर। अब नीचे की साइड आपको एक एड्रेस दिख रहा होगा जिसमें आपको ये लिफाफा भेजना है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भेज देना और इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के बाद में 15 दिन के अंदर अंदर भेज देना है। अब इस फॉर्म को भेजना कैसे, ये आपको पूरा नीचे की साइड आपको स्क्रॉल करोगे ना आपको पूरा एड्रेस दिख दिया होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक लिफाफा लेना, लिफाफा लेने के बाद आपको 2 में जो एड्रेस है ना वो एड्रेस लिखना, फॉर्म में नेम, खुद का एड्रेस, मोबाइल नंबर, स्टेट और पिन वगैरह लगाना। ये सब कुछ लगाने के बाद में वो एक आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा ना, वो एप्लीकेशन फॉर्म पर फोटो वगैरह लगाए वो आपको लगाना। फिर बाद अपना आधार कार्ड, अपने जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उनका आधार कार्ड और फॉर्म, ये तीनों आपको इस लिफाफे में डालना और लिफाफे में डालने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर आपको उसको जहाँ पर लोकेशन बताएगा ना वहाँ पर लोकेशन पर आपको इसको फॉर्म को भेज देना है। अब लिफाफे को कैसे भेजना है वो आप पर, आप चाहे पोस्ट ऑफिस के जरिए भेजो चाहे किसी भी तरह भेजो, आपको 15 दिन के अंदर भेज देना ताकि आपका पैन कार्ड जल्द से जल्दी बनकर रेडी हो जाए। तो भाई लोग आपने जो लिफाफा भेजा ना उस लिफाफे को भेजने के बाद आपको देखना है कि आपकी पैन कार्ड का स्टेटस क्या है, कहाँ पर क्या प्रोसेस हो रहा है, कितना हो गया है। तो वो चेक करने के लिए क्या करना, आपको गूगल पर जाना और NSDL पैन स्टेटस आपको सर्च करना है। NSDL पैन स्टेटस सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन टाइप, तो एप्लीकेशन टाइप में आपको क्या ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको पैन न्यू चेंज रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर टैप करना। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा ना पैन न्यू चेंज रिक्वेस्ट, उस ऑप्शन पर आपको टैप कर देना। फिर बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर जो मैंने आपको फॉर्म में बताए थे वो ऊपर साइड के जो आपने नोट किए थे वो आपको लगाना। फिर बाद कैप्चा कोड वगैरह लगाना और कैप्चा कोड लगाने के बाद आपको सबमिट कर देना। तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। लिफाफा भेजने के बाद में 6-7 दिन के बाद में आपके ईमेल आईडी जो आपने लगाई ना उस ईमेल आईडी पर ई फॉर्म में आपका पैन कार्ड आ जाएगा और कुछ ही दिनों में लगभग 20 दिन या 15 दिन के अंदर आपके पत्ते पर भी आ जाएगा रियल में पोस्ट ऑफिस के जरिए। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो यूजफुल लगा और आपने वीडियो को बड़े ध्यान से देखा और आपके लिए अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर कहीं भी कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम आए ना तो कमेंट कर देना, आपको जरूर रिप्लाई मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।